उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली, यूपी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। ठंडी हवाओं के साथ ही पारा और गिरने का अनुमान जताया गया है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बर्फबारी। लगातार ठंड में इजाफा देखा जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ठंडी हवाओं से पारा और गिरने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कई क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर। तो उत्तर भारत में लगातार सर्दी में इजाफा होता हुआ मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली और उत्तर भारत को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी देखने को मिला, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यूपी और दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। तो लगातार ठंड में इजाफा देखा जा रहा है। हाड़ कपा देने वाली ये ठंड, जिससे बचने के लिए जहां लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं, वहीं कई जगहों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम देखी गई। गाड़ियों की रफ्तार थमती नजर आई। देखिए, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई किस तरह से वहां पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से यहां पर गाड़ी चालकों को, वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है और ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तो सुबह सुबह कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, इस वक्त जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा देख रहे हैं आप? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी वहां पर जारी की गई? देखिए, इस वक्त तो धूप खिला है, लेकिन थोड़े समय पहले, आधा घंटा पहले यहाँ पर धुंध थी और पूरी तरह से जो है जम्मू कश्मीर से धुंध के आगोश में है। मौसम विभाग की माने तो उनका भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जिस कारण ठंड अभी और बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह के अभी हालात लग रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से धूप लगातार खिली हुई है। कश्मीर के भी कई ऐसे भाग हैं जहां पर धूप थी, हालांकि कई जगहों पे बर्फबारी भी हुई, चाहे गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम, वहां पे बर्फबारी भी हुई है। लेकिन अभी पिछले कुछ 3-4 दिन से मौसम थोड़ा सा शांत है। उतनी ठंड नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी, जितना मौसम विभाग द्वारा बताया गया था। लेकिन कोहरे की मार जरूर है, चाहे वो हम फ्लाइट्स की बात करें या हम रेलवे की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसका असर व्यापक देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह की ठंड का अनुमान था, उससे ठंड थोड़ी कम है, लेकिन कोहरे की मार अभी भी जारी है। स्वाति, बिल्कुल, देखिए, ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त जम्मू में थोड़ी धूप खिलती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। विकास, लोगों को ठंड से बचाने के लिए, खासकर वो लोग जो बेघर हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या देख रहे हैं आप? देखिए, रैन बसेरे का पूरा इंतजाम किया गया है। हालांकि कई जगह पे देखेंगे तो अलाव भी जलाए गए हैं। काफी मौसम विभाग की तरफ से बहुत चेतावनियां दी गई है, क्योंकि जिस तरह से मौसम अचानक से रुख बदल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कभी भी मौसम बदल सकता है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सचेत है। लोगों को बोला जा रहा है कि गर्म कपड़े पूरी तरह से ढक कर बाहर निकले, क्योंकि आप पीछे देखेंगे स्वाति, कुछ नए साल के उपलक्ष्य में कई ऐसे हादसे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे भद्रवाह की बात हो या कश्मीर में, जहां पर लोगों ने हीटर्स, अंगीठियां जलाई थी, उनके बाद उनकी दर्दनाक मौत हुई। तो कहीं उसको भी लेके सचेत लगातार किया जा रहा है कि जब भी अंगीठी जलाएं तो हल्का सा कमरा जरूर खुला रखें, बिल्कुल बंद मत करें, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जिससे लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है। ऐसे में इन चीजों को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से लगातार सोशल मीडिया के द्वारा हर तरह से लोगों को सचेत कर रहा है। लोगों को यही आग्रह कर रहा है कि वो पूरी तरह से गर्म कपड़े पहन के घर से बाहर निकलें, क्योंकि मौसम कभी भी करवट ले सकता है। और उसके अलावा किस तरह से अपने आप को ठंड से बचाना है, इसके लिए अलग अलग तरह की जानकारी जो है वो सोशल मीडिया से दी जा रही है। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित भी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त राजधानी दिल्ली का क्या हाल देख रहे हैं आप?
देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में हाल वैसे ही है जैसे आप इलाहाबाद में देख के आई हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप समझिए कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लगातार टेम्परेचर चल रहा है। और आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में इसी बार मैं आपको बताऊं कि 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है न्यूनतम टेम्परेचर है। आप समझिए नरेला, बवाना, मुंडका, पीरागढ़ी, ये वो इलाके हैं आउटर दिल्ली के जहां पर लगातार टेम्परेचर कम दर्ज किया गया है। मैं आपको बताऊं पालम या लोधी रोड की बात करें, सफदरजंग की बात करें, रात के वक्त 50 मीटर की विजिबिलिटी यहां पर थी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस सप्ताह अगर हम देखते हैं तो गुरुवार को आपको हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लगातार परेशान कर रहा है और आप समझिए कि ऑरेंज अलर्ट कोहरे के लिए भी जारी किया गया है राजधानी दिल्ली में। तो आप समझिए एक तरफ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कोहरे के लिए, दूसरी तरफ आपको बारिश देखने को मिलेगी, तीसरी तरफ आपको ठंड, गलन, ठिठुरन देखने को मिल रही है। तो आप समझिए मौसम का ट्रिपल अटैक आपको देखने को मिल रहा है। और राजधानी दिल्ली वाले कह रहे हैं कि साहब हम क्या करें, हम कहां जाएं इस ठिठुरती हुई सर्दी में, आखिरकार हम कैसे बचें। और आप समझिए कि सर्दी ऐसी कि सूरज भी दुहाई मांगे और जो प्रदेश में है वो फिर किससे रजाई मांगे। तो ये हालात ऐसे बन चुके हैं राजधानी दिल्ली के। बिल्कुल बहुत अच्छी शेरो शायरी करते हुए मोहित नजर आ रहे हैं। लेकिन मोहित, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रैन बसेरों की क्या व्यापक व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है, क्या अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक इंतजामात क्या यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कई एनसीआर के कई क्षेत्रों में स्कूल्स भी खुल गए हैं बच्चों के। ऐसे में क्या लगता है आगे जिस तरह से ठंड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कुछ और ऑर्डर्स भी सामने निकल कर आ सकते हैं? क्या बच्चों के स्कूल्स को बंद भी किया जा सकता है? इस तरह की कोई जानकारियाँ कुछ और दिनों के लिए? देखिए दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूलों को अभी खोला गया है। और अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में आपको मैं बताऊं अभी 2 दिन पहले ही सर्कुलर आया था कि अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली के कुछ स्कूलों में मेरी पेरेंट्स से बात हुई है तो कल देर रात ही मेल आया है जिसमें पेरेंट्स ने बताया है कि बच्चों के स्कूल को विधिवत खोला गया है। अब आप एक बात समझिए कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है उसको देखते हुए प्रशासन तो अलर्ट मोड पर है ही। रैन बसेरों में लगभग आप समझिए कि एक रैन बसेरे में 18 से 20 लोगों के रुकने का इंतजाम है, उनके दवाइयों का इंतजाम है, बाहर सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। तो ये रैन बसेरे हम देखते हैं लोधी रोड का इलाका हो या फिर हम देखते हैं साकेत का इलाका हो, एम्स के बाहर इलाके हो, और खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से भी कुछ कैंप लगाए गए थे। तो आप समझिए ये राजधानी दिल्ली में प्रशासन की तैयारियां हो या फिर नॉर्मल तैयारियां हो, हर तरीके से लोग सर्दी से या आप समझे कि सर्दी से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन हमें भी खुद कुछ एहतियात बरतने पड़ेंगे। मसलन आपको ये समझना पड़ेगा कि राजधानी दिल्ली में अभी एक्यूआई कम है, क्योंकि सुबह ही मैंने नोएडा का एक्यूआई चेक किया तो 98 शो कर रहा था। बिल्कुल, देखिए तमाम एडवाइजरीज भी मोहित जारी की गई है डॉक्टर्स की तरफ से इस ठंड से बचने के लिए। ऐसे में इन एडवाइजरीज का पालन जरूर करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित तमाम जानकारियों के लिए, साथ ही विकास तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।